हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन में आप लोग अपनी आंसर बुक का फर्स्ट पेज किस तरह से फिलअप करेंगे, आंसर शीट का पहला पेज कैसे भरना है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या चीज़ें लिखना है, क्या चीज़ें नहीं लिखना है, कौन सी पेन यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू या इसके अलावा कोई और पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किस तरह से करेक्टली सही तरीके से बिना कोई गलती किए हम लोग आंसर शीट का फर्स्ट पेज फिलअप करते हैं, भरते हैं। एज एन इन्विजिलेटर कई सालों से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरे देखने में आया है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स इतनी बड़ी गलती करते हैं कि उनकी आंसर बुक कैंसिल होती है। जी हाँ, उनकी आंसर बुक रिजेक्ट होती है। एज एन एग्जामिनर कई सालों से मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ और ये बात मेरी नोटिस में आई है कि कुछ बच्चे आंसर शीट पर ऐसी चीज़ें लिखते हैं, फ्रंट पेज पर वो गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनकी आंसर बुक रिजेक्ट हो सकती है। इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से फ्रंट शीट को फिलअप करना है और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ें आंसर बुक पर नहीं लिखना है, क्या चीज़ें नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि सर होलोक्राफ्ट कैसे चिपकाना है, कैसे पेस्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टिकर कैसे लगाना है, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं है। ये बातें भी मैं इसी लेक्चर में कवर करूँगा। वीडियो डिटेल रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करना है, जैसे ही आप लोगों को आपकी आंसर बुक मिलती है, आंसर पेपर मिलता है, आप लोगों ने उसे चेक करना है कि ये कहीं से फोल्ड तो नहीं है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। याद रखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि आंसर बुक्स कहीं से फोल्ड होती है, कहीं से फटी होती है। अगर आप लोग 2, 4, 6 पेज लिख लेते हैं और उसके बाद में नोटिस करते हैं कि आंसर बुक में प्रॉब्लम है, तब आपके साथ काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही आपने आंसर बुक रिसीव की है, आपका पहला काम है उसे चेक करना, वो ओके है या नहीं है। मान लो ये आपकी आंसर बुक है, तब आप देखेंगे ये लास्ट तक ओके है या नहीं। आप पेजेस टर्न करके देखेंगे, और जब आप श्योर हो जाएं पेजेस टर्न करने के बाद में कि ये ओके है, तब आप लोगों ने इस पर लिखना शुरू करना है। ओके, सबसे पहली चीज़, आप लोग ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई एक पेन यूज़ कर सकते हैं। दोनों पेन से आप अपनी आंसर बुक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेंटर नंबर। जो भी आप लोगों का सेंटर नंबर होगा, आप लोगों ने यहाँ फिलअप करना है। ये सेंटर नंबर आप लोगों के पास जो हॉल टिकट एग्ज़ाम हॉल में होगा उस पर लिखा रहता है। मान लीजिए आपका जो सेंटर नंबर है वो है 4235। उसे आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर, सेंटर नंबर। याद रखिए, आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, स्पेशली जब आप पहला पेज फिलअप कर रहे हो, तो चाहे वो आप लोगों का सेंटर नंबर हो या सीट नंबर हो या और कोई डिटेल हो। अगला नंबर है सीट नंबर का। आप लोगों ने अपनी सीट नंबर यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सीट नंबर इन फिगर है और इन वर्ड्स। इन फिगर किसे कहेंगे? ये देखिए, ये जो नंबर्स हैं 0, 1, 2, ये इन फिगर हैं, और ये वाले जो नंबर हैं ये इन वर्ड्स हैं 0, 1, 2। ये याद रखना है आप लोगों ने। मान लीजिए आपका सीट नंबर है R320230, तो आप लोगों ने उसे इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है, यही सीट नंबर आप लोगों ने इन वर्ड्स लिखना है। इन वर्ड्स कैसे लिखेंगे आप लोग? देखिए,
इस तरह से आप लोग इन वर्ड्स लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 2 शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हूँ TH। अगर आप लोगों को 1000 लिखने में दिक्कत है, जगह छोटी है, उतना वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो आप लोग TH लिख सकते हैं। ऐसे ही 100 के लिए आप HUN बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट्स सिग्नेचर। कैंडिडेट आप हैं तो सामने आप लोगों ने अपनी सिग्नेचर करना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी सिग्नेचर है। ठीक उसके नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं सुपरवाइजर्स सिग्नेचर, इसे छोड़ देना है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है बच्चे गलती में यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। आप लोगों ने देखना है कैंडिडेट्स सिग्नेचर और उसके ठीक सामने अपनी सिग्नेचर करना है। जहाँ सुपरवाइजर्स सिग्नेचर हो उसे छोड़ देना है। जो भी आपके इन्विजिलेटर सर होंगे वो यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट। मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे इंग्लिश। यहाँ पर पेपर लिखा है, आप लोगों ने सामने पेपर लिखना है। सपोज़ ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है तो आप लोग लिखेंगे फर्स्ट। उसके ठीक नीचे डेट है। जिस भी डेट को आपका पेपर रहे आप लोगों ने लिखना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये पेपर 21 फरवरी को है, वो डेट लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये जो लाइन है लैंग्वेज ऑफ आंसर, ये तो आपकी इंग्लिश रहेगी क्योंकि आप लोगों का पेपर इंग्लिश है। इसके बाद देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी मेन आंसर बुक एक है ये वाली जिस पर हम लोग लिख रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स, कि आप कितने सप्लीमेंट लेते हैं। अगर आप लोगों ने सप्लीमेंट 2 लिए हैं तब यहाँ पर आप लोगों ने 2 लिखना है, और 1 + 2 यहाँ पर 3 आएगा। सपोज़ आपने एक सप्लीमेंट ली है तो 1 प्लस यहाँ 1 आएगा नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट में, और यहाँ पर 2 आएगा। सपोज़ आपने सप्लीमेंट नहीं लिए हैं तो यहाँ पर डैश आएगा। हम मानते हैं कि हमें 2 सप्लीमेंट लगे, ठीक है। तो मेन आंसर बुक 1 और नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2। अब ये 1 + 2 यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टिकर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर। यहाँ पे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों के इन्विजिलेटर सर होंगे वो यहाँ पर बारकोड पेस्ट करने में आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप खुद से करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप इन्विजिलेटर सर की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास एक्चुअल स्टिकर नहीं है, मान लीजिए ये हम लोगों का स्टिकर है, तब इसे सही तरीके से लगाना है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों की बॉक्स है और ये स्टिकर सही तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है होलोक्राफ्ट स्टिकर। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके लिए ये बॉक्स दिया है। याद रखिए जब यहाँ पर सुपरवाइज़र सर की सिग्नेचर हो गई और आप लोगों ने पूरी डिटेल लिख दी है, उसके बाद में आप लोगों ने होलोक्राफ्ट स्टिकर लगाना है। मान लीजिए ये आपकी सुपरवाइज़र सर की सिग्नेचर हो गई है। जिस तरह से हम लोगों ने स्टिकर सीधी साइड से लगाया है वैसे ही आप लोगों का होलोक्राफ्ट भी चेक करना है आप लोगों ने सीधा किस साइड से है। आप लोग उसे ऐसे पढ़ सकते हैं, अगर वो सीधा नहीं है तब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगो होगा, कुछ ना कुछ सिंबल होगा जिससे आप लोग समझ सकते हैं। कॉर्नर्स मैच करने हैं आप लोगों ने। ये देखिए ये बॉक्स है और यहाँ पर आप लोगों ने उसे लगाना है, ठीक है। पहले आप लोगों का बारकोड स्टिकर आएगा, उसके बाद आप लोगों का होलोक्राफ्ट स्टिकर। अब यहाँ पर देखिए इधर लिखा है शाळेचा सिक्का, स्कूल स्टैम्प। क्योंकि मेरे पास जो आंसर बुक है ये सैम्पल है, ठीक है, ये एक मॉडल है। आप लोगों की जो एक्चुअल आंसर बुक होगी उस पर ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं।
यहाँ पर देखिए लिखा है UID कोड, इसे ऐसे ही छोड़ना होता है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसे फिलअप करेंगे जो इन्विजिलेटर होंगे वो, तो इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। और अगर आप लोगों का पेपर ABCD इस तरह सेट में आता है, तब यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक बॉक्स होता है, वहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जो भी आप लोगों का सेट कोड है। तो और वैसे ही एक बॉक्स यहाँ पर मिलेगा आपको, वहाँ भी लिखना है। मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन पेपर A सेट का है, तब यहाँ पर जो बॉक्स है वहाँ भी A लिखेंगे आप और यहाँ भी A लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये नीचे की जगह देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स इन फिगर, मार्क्स इन वर्ड्स, सिग्नेचर लिखा है। ये असल में आप लोगों के लिए नहीं है, इसे छोड़ देना है। ये जो सेक्शन है ये भी बिल्कुल एम्प्टी आएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखना है। राइट साइड में आप लोग ये सेक्शन देख रहे हैं, इसे भी बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि जब आप लोगों का पेपर चेक होगा तब एग्जामिनर सर यहाँ पर नंबर लिखेंगे, मॉडरेटर सर यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से। तो जो चीज़ें हम लोगों ने लिखे हैं उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी डिटेल हम लोगों ने नहीं लिखना है। एक सीरियस गलती जो बच्चे करते हैं, वो पेपर पर कहीं तो स्टार बना देते हैं या कोई सिंबल बना देते हैं, कोई निशानी करते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। याद रखिए, अगर आप किसी भी तरह की कोई हिंट देते हैं कि ये मेरा पेपर है, चाहे स्टार बनाएं आप या कोई और सिंबल लिखें, तो आपका पेपर वहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। इसका आपने मतलब ध्यान रखना है। जब आप लोगों की पूरी आंसर शीट लिखना हो जाए, तब एक बार स्टार्ट से एंड तक फिर से चेक करना है कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं है, या कहीं पर कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर पेपर का फर्स्ट पेज फिलअप करेंगे और एक मरतबा उसे एंड तक चेक भी कर लेंगे कि कहीं कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई। एक और चीज़ है, आप लोग जब अपनी आंसर बुक देखेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट साइड से मार्जिन दी होती है। आप लोगों ने इसके अलावा अननेसेसरी मार्जिन नहीं बनाना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा हूँ, वो यहाँ पर एक और मार्जिन लेते हैं, उसके बाद यहाँ एक मार्जिन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट तो इस साइड से एक दो मार्जिन छोड़ते हैं। अगर आप लोग लेफ़्ट टू राइट लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, तब ये मार्जिन काफ़ी है आप लोगों के लिए। और सपोज़ आप लोग कोई ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं जो राइट टू लेफ़्ट है, जैसे कि आप लोग उर्दू लिख रहे हैं, तब इस साइड से एक मार्जिन की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा पेपर मार्जिन बनाकर वेस्ट नहीं करना है हम लोगों ने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो सेक्शन होता है ऊपर, यहाँ भी नहीं लिखना है आप लोगों ने, ये भी सेक्शन एग्जामिनर लोगों के लिए होता है। आप लोग यहाँ पर सवाल का नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा आंसर पेपर का फर्स्ट पेज किस तरह से हम लोगों ने फिलअप करना है, क्या चीज़ें करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू।